हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एरेज के बारे में कि एरे क्या होता है। आज की इस क्लास में हम स्ट्रिंग को डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी। In C programming, a string is a collection of characters that ends with a special character called the null character. It is used to store and manipulate text such as names, messages और sentences. तो स्ट्रिंग क्या है? ये भी एक एरे होता है कैरेक्टर्स का, यानी एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसके लास्ट में हम एक स्लैश जीरो लगा देते हैं, जिसको हम नल कैरेक्टर कहते हैं। कैसे लगाते हैं देखते हैं। देखो, मतलब कैसे काम करता है ये। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, इसका टाइप क्या रहेगा? कैर। कैर यानी कैरेक्टर। नेम नाम का आपने वेरिएबल लिया है और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है? 10। मतलब ये अपने अंदर मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। समझे बात को। और आपने इसमें क्या लिख दिया? कोई नाम दे दिया, सपोज आपने राहुल दे दिया। तो हुआ क्या इंटरनली, ये आपका जो कैरेक्टर है आर, ये 0th पोजीशन पे है। मैंने आपको बताया था इंडेक्स वाली क्लास में। ये जो ए है राहुल का, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। एच जो है सेकंड पोजीशन पे है। यू जो है थर्ड पोजीशन पे है। एल जो है वो आपका 4th पोजीशन पे है। और लास्ट में ये ऑटोमेटिक अपेंड हो जाता है, ये सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर पे आता है। तो मालूम पड़ा ये कैरेक्टर्स हैं, ये उनकी इंडेक्स पोजीशन है, उनकी नंबरिंग है, उनकी पोजीशन है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो कैरेक्टर होते हैं वो हर एक कैरेक्टर एक पोजीशन पे स्टोर होता है और लास्ट में हम स्लैश जीरो लगा देते हैं। समझे बात को। अब ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा। और ये गेट्स क्या है, पुट्स क्या है, समझेंगे इसको अभी। और हम ये भी समझेंगे कुछ स्ट्रिंग के फॉर्मूले हैं, कुछ फंक्शन हैं, बहुत सारे होते हैं। ये कम से कम 4 तो डिस्कस करने ही वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं अपने कंपाइलर पर। तो ये आपका देव C++ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा के देखते हैं। ये तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा, आपने यहाँ पे टाइप किया कैर यानी कैरेक्टर, और नेम लिखा, और इसकी मैं जो मैक्सिमम जो लेंथ दी है वो 10 दी है। और यहाँ पर मान लो मैंने यही टाइप कर दिया, राहुल नाम मैंने फीड कर दिया इसके अंदर। और मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट कैसे कराएंगे? तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? एस लिखना है, क्योंकि स्ट्रिंग आ गया है। और यहाँ पे आपने नेम नाम का वेरिएबल प्रिंट कराना है। मैं इसे कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल हो गया। अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखो ये यहाँ पे क्या आ गया? राहुल लिखा हुआ आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ एक मैसेज और पास कर देते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू कर देते हैं। चलो ऐसा कंपाइल कराता हूँ, रन कराता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया, इस तरह से लिखा हुआ, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज राहुल। अब मान लो मुझे इनकी पोस्ट भी प्रिंट करानी है, मान के चलो। तो मैं क्या लिखूँगा? कैर पोस्ट 10 कर दिया मैंने यहाँ पर। और पोस्ट में मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया, इनकी पोस्ट मान लो मैंने यहाँ पर दे दी प्रोग्रामर, ठीक है। और मैं जरा यहाँ प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट एफ पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू सॉरी क्या लगाएंगे यहाँ पर? एस लगाएंगे। और एक काम और कर लेते हैं, स्लैश एन लगा लेते हैं। स्लैश एन क्यों लगाते हैं आप जानते ही हो, न्यू लाइन के लिए होता है। और क्या प्रिंट कराना चाहा आपने? पोस्ट को प्रिंट कराना चाहा। कंपाइल कराया, रन कराया। देखो यहाँ पे आ गया इस तरह से, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज दिस, पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय इज दिस। और कुछ प्रिंट करा के देखें। आपने कहा सिटी प्रिंट कराना है। सिटी मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली, मान लेते हैं। तो मैं यहाँ सिटी प्रिंट कराना चाहता हूँ। कैसे कराऊंगा प्रिंट? देखो जरा, प्रिंट है सिटी ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू
नेम ऑफ एम्प्लॉय इज दिस, पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय इज दिस एंड सिटी ऑफ एम्प्लॉय इज दिल्ली। तो देखा आपने स्ट्रिंग कैसे काम करता है। अच्छा, अगर आपको इनपुट लेना है इन चीज़ों का, ये काम मैं दोबारा करता हूँ इनपुट लेते हुए। तो इनपुट अगर लेना होता तो कैसे लेते, एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे पूरा मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और क्या किया मैंने, यहाँ पर मुझे इनपुट लेना है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो वैल्यू आपने असाइन की उन सबको हटा दो यहाँ से, और आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। प्रिंट है, आपने कहा एंटर योर नेम, इनपुट कैसे लेंगे, स्कैन ऐप से लेंगे, और आप जानते हैं एस लगाना है आपको यहाँ पर, और नेम सिर्फ नेम लिखना है आपको। यहाँ पर एम्परसेंड का साइन नहीं लगाना है, स्ट्रिंग में ये साइन नहीं लगाना होता है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग किसी एड्रेस को टारगेट कर रही होती है, तो इसलिए एम्परसेंड का साइन आपको नहीं लगाना होता है। एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, एंटर योर सिटी, सिटी, ओके ओके, चलो यहाँ कर देता हूँ। एंटर योर पोस्ट, स्कैन एफ, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट लेते हैं, चलो इस तरह से ये पूरा काम आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इनपुट लिया और यहाँ पे आउट इनपुट को हम डिस्प्ले करा रहे हैं, कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं। नाम बताओ, नाम मैंने कहा कमल, पोस्ट मैंने कहा मैनेजर, सिटी मैंने कहा सिटी है मान लीजिए नोएडा। तो आगे यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे हैं आप, दोबारा रन कराते हैं। नेम दिया मान लो मैंने यहाँ पर सपोज दीपक, क्या हो, मैंने कहा सीए है, कहाँ पे है, मैंने कहा मुंबई पोस्टिंग है इनकी, सिटी ये है। देखो आगे इस तरह से। अब देखो मैं इसमें एक आपको बताता हूँ, एक कमी है इसके अंदर। कमी क्या है, अगर मैंने मान लो इसे दोबारा रन कराया और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मान लीजिए कमल कुमार। देखो हमसे पोस्ट पूछा ही नहीं गया, सिटी पूछा गया। सिटी दिया मान के चलो मैंने ग्रेटर नोएडा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉय कमल, पोस्ट उसकी कुमार है, सिटी देखो पूरा आया ही नहीं, ग्रेटर आया, नोएडा आया ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब स्कैन एफ के थ्रू इनपुट लेते हैं ना, तो जैसे स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद वो स्ट्रिंग वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। तो स्पेस के बाद का डेटा वो लेता ही नहीं है, बल्कि उसको अगले वाले स्ट्रिंग में वो ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि सही नहीं है। अगर मान लो किसी का नाम काफ़ी बड़ा है, 2-3-4 वर्ड का नाम है, पोस्ट मान लो काफ़ी बड़ी है और सिटी भी मान लो आपका मल्टी वर्ड का है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये तरीका सही नहीं है। उस केस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं अभी समझाता हूँ मैं आपको। उस केस में हम यूज़ करेंगे, अभी मैं जो मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया था, गेट्स और पुट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसको तो मैंने कमेंट कर दिया, और जो मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया था ना, ये चीज़ गेट्स और पुट्स फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो ये कैसे काम करेंगे अभी समझते हैं, देखो ज़रा। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, नाम का इनपुट मांगा जा रहा है, तो मैं स्कैन एफ की जगह मैं यूज़ करूँगा गेट्स का। गेट्स, नेम बताओ, नेम बता दिया, पोस्ट बताओ, अगेन मैं गेट्स का इस्तेमाल करूँगा, मैंने पोस्ट ले लिया। गेट्स सिटी, कंपाइल कराया, रन कराया। नाम बताओ, नाम मैंने कहा, ओहो, नाम मैंने कहा कमल कुमार। पोस्ट मैंने कहा सीनियर मैनेजर। सिटी मैंने कहा ग्रेटर नोएडा। नेम सही है,
पोस्ट भी सही है, सिटी भी सही है, देखो सब कुछ आ गया है आपका यहाँ पर। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हैं, अगर यहाँ पर चाहें तो इनके साइज को बढ़ा सकते हैं ताकि स्पेस का इशू ना हो। अब इनकी जो मैक्सिमम जो साइज है वो 20 कैरेक्टर्स का है, देखा आपने। दोबारा रन कराते हैं एक बार। मैंने कहा जय कुमार शर्मा, आपने कहा पोस्ट इनकी है सीनियर मैनेजर, मैंने कहा सीनियर रीजनल मैनेजर, सिटी इनका मान के चलो है ईस्ट ग्रेटर नोएडा मान लीजिए। आप देख पा रहे हैं सब कुछ करेक्ट तरीके से आ रहा है। तो ये गेट्स का यूज होता है। पुट्स का इस्तेमाल करते हैं मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। आपको लगता है कि मुझे ऐसे प्रिंट नहीं कराना है चीज़ों को, तो मैं इसे 1 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे प्रिंट नहीं कराना है, मुझे प्रिंट कराना है पुट्स के थ्रू। पुट्स आपने कहा नेम आपने प्रिंट करा दिया। पुट्स आपने कहा पोस्ट को प्रिंट करा दो, और पुट्स के थ्रू आपने सिटी को भी प्रिंट कराया। आप देख सकते हैं नाम मैंने कहा कमल शर्मा, पोस्ट मैंने कहा जूनियर इंजीनियर, सिटी मैंने कहा ग्रेटर नोएडा। देखो आ गया, नेम ये है, पोस्ट ये है और सिटी ये है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ता क्या चीज़ आ रही है। तो इस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। ये भी कर सकते हैं, इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ओके क्या प्रॉब्लम है इसमें, नेम ऑफ, अच्छा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कंपाइल कराया, रन कराया, देखते हैं क्या नाम पूछ रहा है। मैंने कहा जय कुमार, पोस्ट क्या है, मैंने कहा मैनेजर बंदा है, ग्रेटर में रहता है। ऐसे भी काम करा सकते हो आप, ऐसे भी काम करा सकते हैं, समझे बात को। तो ये पता होना चाहिए तरीका आपको। तो ये मैंने सारी बातें आपको बताई। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, इनकी बात करने वाले हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, सम फंक्शंस। तो पहले हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग की लेंथ निकालना। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाली जाए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं फिर अपने यहाँ पर। पेस्ट किया, देखो इस तरह से। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालें। मान लो आपने कहा कि मुझे अपने नेम के अंदर कितने लेटर्स हैं मुझे मालूम करना है। चलिए मालूम कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, वाइट लाइन करना है आपको। आपने कहा केयर नेम ले लिया आपने, और एक मैंने एन नाम का वेरिएबल ले लिया है। एन नाम का वेरिएबल जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर टाइप, क्योंकि इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे हम लोग। प्रिंट एफ, तो मैंने कहा एंटर योर नेम, और मैं गेट्स के थ्रू इनपुट लेता हूँ। चलो इसका ठीक है। अब मुझे क्या करना है, strlen स्ट्रिंग लेंथ, किसकी लेंथ मालूम करनी है, नेम नाम के फंक्शन की लेंथ मालूम करनी है। ये स्ट्रिंग लेन एक फंक्शन है जो क्या करता है, आप इसको कोई भी स्ट्रिंग दोगे उसमें कितने कैरेक्टर है मालूम कर लेगा, और उसको हमने होल्ड कर लिया n नाम के वेरिएबल के अंदर। और मैं यहाँ इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। मैंने कहा नंबर ऑफ लेटर्स इन योर नेम इज इक्वल टू, ये ऐसे आपने कराया।
अब देखो मैं इसको कंपाइल करा रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे, इसमें एक एरर आएगी। एरर क्यों आएगी दिखाता हूँ क्यों आएगी। मैंने कंपाइल कराया तो क्या बोल रहा है ये, इनकम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन बिल्ट इन फंक्शन। मतलब ये कह रहा है जो फंक्शन आपने यूज किया है ये तो कहीं डिफाइंड है ही नहीं, आप यूज कैसे कर रहे हो उसको। तो वो डिफाइन, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, एक नई हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसका नाम है हेडर फाइल का string.h। आप देख पा रहे हैं इस तरह से कंपाइल कराया, रन कराया, नाम बताओ, नाम मैंने कहा कमल, तो मालूम पड़ गया नंबर ऑफ लेटर्स इन योर नेम इज 5। मैं कंपाइल कराता हूँ, रन कराता हूँ, मैंने कहा नाम मेरा है कमल कुमार, तो क्या बोल रहा है नंबर ऑफ लेटर्स इन योर नेम इज 11। 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि स्पेस को भी काउंट किया गया है इसमें, ठीक है। 5 लेटर कमल में है, 5 लेटर कुमार में है, एक स्पेस भी है, तो कुल मिला के 11 लेटर्स आपके नेम के अंदर है। तो इसने क्या किया, आपको बताया कि हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने के लिए हम स्ट्रिंग लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं इसी के थ्रू। हम इसी फंक्शन के थ्रू मालूम करेंगे कि आपका दिया हुआ मोबाइल नंबर वैलिड है या नहीं है। आइए ट्राई करते हैं इस चीज़ को। तो मैंने क्या किया, ये 3 लाइन तो मैंने कॉपी कर ली है। कॉपी पेस्ट करना अगर पॉसिबल है कर लिया करो, इससे आपके टाइपिंग एफर्ट्स बच जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैर एक मोबाइल नंबर नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम मैक्सिमम 10 लेटर ले सकते हैं, और फिर हमने क्या किया, n नाम का वेरिएबल ले लिया और मोबाइल नंबर का इनपुट लेते हैं। आपने कहा एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर, बहुत बढ़िया। और मैं गेट्स का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, MOB मोबाइल नंबर का इनपुट ले लिया। और स्ट्रिंग लेंथ निकालना strlen, और ये हमने इसके अंदर पास कर दिया, और इसको हमने जो है होल्ड किया है n नाम के वेरिएबल के अंदर। तो प्रिंट करा के देख लेते हैं, योर नंबर ऑफ डिजिट्स इन योर मोबाइल इज इक्वल टू, अभी मालूम पड़ेगा आपको इस तरह से। कंपाइल कराया, रन कराया, कितने डिजिट हैं इस मोबाइल नंबर में, 6 डिजिट हैं। इस मोबाइल नंबर में 12 डिजिट हैं। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है। आपने इफ़ के बारे में सीखा है, अगर नंबर ऑफ डिजिट 10 के इक्वल है, या एक काम करते हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट नॉट इक्वल टू यानी 10 के बराबर नहीं है, तो प्रिंट कर दो इनवैलिड मोबाइल नंबर। आप ये प्रिंट करेंगे। एल्स प्रिंट कर दो वैलिड मोबाइल नंबर। नंबर ऑफ डिजिट इन योर मोबाइल इज 8 है तो इनवैलिड नंबर कहलाएगा। यानी जब नंबर ऑफ डिजिट 10 हो जाएंगे तभी नंबर आपका वैलिड माना जाएगा। ये नंबर वैलिड है क्योंकि इसमें 10 डिजिट है। तो इफ एल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इफ एल्स कैसे काम करता है। थोड़ा इसमें स्पेसिंग कर दें तो आपको बेटर समझ में आएगा। इस तरह से देख पा रहे हैं आप। तो आपने ये भी मालूम कर लिया नंबर ऑफ डिजिट के बेसिस पर कोई चीज़ वैलिड है या नहीं है। तो मैंने छोटा सा प्रैक्टिकल यूज मैंने आपको इसका दिया है। देख पा रहे हैं आप। तो पहला फंक्शन मैंने डिस्कस किया आपके साथ, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा आपको सीखना है कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। तो मैंने कॉपी किया, चलो यहीं लेके आता हूँ मैं इसको, तो मैंने पेस्ट कर दिया।
एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग कॉपी करना है, तो वो कॉपी कैसे करें? एक काम करता हूँ, इतनी लाइन तो मैं कॉपी कर ही लेता हूँ। देखो जरा, एक हमने कैरेक्टर लिया, मान लो नेम नाम का हमने कैरेक्टर लिया, ये स्ट्रिंग हमें कॉपी करना है, नेम नाम का, इसमें हमने 10 लेटर्स ले लिए। एक हमने ले लिया यहाँ पर, मान के चलो सरनेम नाम का, मैंने यहाँ पे 10 साइज ले लिया। अब इनपुट लेते हैं, चलो इसका प्रिंट है, आपने कहा एंटर योर नेम बताया, ठीक है। तो गेट्स के थ्रू हमने नेम का इनपुट ले लिया, फिर पूछेगा हमसे एंटर योर सरनेम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें strcpy स्ट्रिंग कॉपी करना है, स्ट्रिंग कॉपी करना है। हमने कहा नेम के अंदर मुझे सरनेम कॉपी करना है, तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सरनेम का इनपुट लेंगे। देख पा रहे हैं आप कि आपने कहा एंटर योर सरनेम, सरनेम आपने इनपुट कराया, सरनेम में जो भी डेटा जाएगा वो कॉपी होके नेम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो कॉपी कैसे होगा? ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की वजह से। ये क्या करता है, जो चीज़ इसके अंदर गई है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो इसका देखो मेन तरीका ये होता है strcpy, मान लो a, b, ये मान लो इसका सिंटैक्स है, होगा ये कि b के अंदर जो कुछ है वो कॉपी होके a के अंदर आ जाएगा, इस तरह काम करता है ये। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो हमने इनपुट दिया है सरनेम के अंदर वो कॉपी होके नेम के अंदर आ गया है। अब इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। आपने कहा योर नेम इज इक्वल टू एस लगाएंगे, आप जानते हो, और अब नेम को प्रिंट करा रहे हैं। अभी नेम के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी नेम के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने सरनेम, मान लो सरनेम दिया आपने यहाँ पर, सरनेम दिया मान लो आपने यहाँ पर शर्मा, तो आ गया योर नेम इज शर्मा। क्यों हो पाया? ये जो फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी, इसकी वजह से हो पाया। आपने इनपुट तो दिया था सरनेम के अंदर, जो भी आपने इनपुट दिया था वो कॉपी होके नेम के अंदर आ गया और नेम को आपने प्रिंट करा दिया। प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा आपको। तो बी के अंदर जो था वो कॉपी होके ए में आ गया, ए को हमने प्रिंट करा लिया, ये मान के चलो आप। तो स्ट्रिंग कॉपी हम ऐसे कर सकते हैं। और तीसरा फंक्शन जो हमें सीखना है, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग। हमें दो स्ट्रिंग कंपेयर करना है। तो ये क्या है एक्चुअली आपका, कंपेयर कैसे करें? देखो जरा, कंपेयर करते हैं इस चीज को भी। आपने कहा एक, आपने यहाँ पे मान लीजिए अल्फा नाम की, या आपने कहा स्ट्रिंग वन, एक आपने स्ट्रिंग ए ले ली, एक स्ट्रिंग आपने ये ले ली। हमें कंपेयर करना है strcmp str1 str2, ये हमने कंपेयर किया और इसके डिफरेंस को हमने मान लो x नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लिया। x में जो वैल्यू आने वाली है वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो हमने इसको डिक्लेयर इंटीजर टाइप में डिक्लेयर किया। अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंस आता है। डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू, देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर हमने x के अंदर स्टोर किया है, कंपेयर कराते हैं, रन कराते हैं। डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस तो इतना आ गया। डिफरेंस में हमने कुछ दिया तो है ही नहीं अभी। ओके, इनपुट तुमसे मंगा ही नहीं गया, इनपुट तो दो भाई, इसको नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। आपने कहा एंटर
फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। तो गेट्स के थ्रू इनपुट ले लेते हैं, चलो उसका str1, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग str2। फर्स्ट स्ट्रिंग दी मान लो मैंने कमल, सेकंड भी दी मैंने कमल, तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 0, यानी इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों स्ट्रिंग आपकी सेम है। 0 मतलब सेम है। अब मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, मान के चलो ए से आकाश दे दिया, और बी से मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया विपिन। तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आपका आया -1। -1 क्यों आया? क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो आपकी ए से स्टार्ट हुई है, तो वो छोटी मानी जाएगी, और जो सेकंड स्ट्रिंग आपका है वो स्टार्ट हो रहा है बी से, तो बड़ा माना जाएगा वो। तो ए अल्फाबेटिकली देखो, ए इज लोअर एंड बी इज ग्रेटर, दैट इज वाई डिफरेंस इज नेगेटिव। अब मैं इसका रिवर्स करता हूँ। मान लो फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने बी से दे दी, और जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग को मैंने ए से दिया मान लो, तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव बनाया है। दोनों स्ट्रिंग अगर सेम है तो 0 आएगा, अगर नेगेटिव डिफरेंस है तो -1 आएगा, डिफरेंस पॉजिटिव है तो +1 आएगा। तो अल्फाबेटिकली ए इज लोअर, बी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर देन बी, डी इज ग्रेटर देन सी। तो अल्फाबेटिकली आपके अरेंज होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू इनकी, एस का ही वैल्यू होती है, कभी मौका लगेगा बताऊंगा। तो दो स्ट्रिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होता है इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब फोर्थ जो हमें सीखना है, कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट कैसे कराएं, यानी कंबाइन कैसे कराएं। आपने एक्सेल में फॉर्मूला सीखा होगा, अगर आप एक्सेल जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आ जाइए चैनल पर, एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें एक्सेल को बताया गया है, तो वहाँ पे आपको एक फंक्शन सीखने को मिलेगा टेक्स्ट के अंदर, कॉनकैटिनेट। तो वो काम हम इसके थ्रू भी करा सकते हैं। तो दो स्ट्रिंग मैंने ली, एक स्ट्रिंग में मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम, और मैंने 30 लेटर्स का नेम ले लिया मान के चलो, और एक में मैंने ले लिया मान के चलो सरनेम, इस तरह से। तो नेम क्या है, सरनेम क्या है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ कोड, क्या कॉपी पेस्ट करूँ। मैंने कहा एंटर योर नेम, तुम गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने कहा एंटर योर सरनेम, अगेन गेट्स का इस्तेमाल होगा, आप देख सकते हैं। और str कैट यानी कॉनकैटिनेट करना। आपने क्या किया, नेम और सरनेम दोनों को आपने कंबाइन कराया। अब सरनेम में जो कुछ था वो नेम के साथ जुड़ जाएगा, तो प्रिंट एफ कराया। आपने कहा योर फुल नेम इज इक्वल टू एस करा, और यहाँ पे हमने इस नेम को प्रिंट कराया। देखो यहाँ पर कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं। नाम बताइए, नाम मैंने कहा कमल, सरनेम क्या है, मैंने कहा शर्मा, तो फुल नेम आ गया कमल शर्मा। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दो स्ट्रिंग को एक कॉनकैटिनेट कर रहा है। ये स्ट्रिंग 1 है और ये 2 है, तो 1 के साथ 2 को जोड़ देगा। आपने नेम दिया, सरनेम दिया, और नेम सरनेम जो है कंबाइन होके नेम के अंदर आए, और नेम को हमने प्रिंट करा लिया। आपने एक चीज़ नोटिस करी इसमें, जैसे नेम दिया मान लो मैंने यहाँ पर दीपक, और उसका सरनेम दिया मान के चलो मैंने कुमार, तो एकदम देखो इसमें बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, दीपक कुमार एकदम चिपका हुआ आ रहा है। तो बीच में स्पेस कैसे दोगे आप, जैसे नाम दे दिया मान लो आपने दीपक, स्पेस आप यहाँ पे दे दो, कुमार दिया, देखो आ गया इस तरह से, बीच में स्पेस आ गया। बीच में स्पेस देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो ये कुछ फंक्शन हमने डिस्कस किए स्ट्रिंग के जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन और भी होते हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए, चैट जीपीटी का यूज़ करें, एआई का इस्तेमाल करो, मालूम पड़ेगा आपको। लेकिन इतनी फाउंडेशन का पता होना आपको ज़रूरी है कि स्ट्रिंग क्या है, कैसे काम करती है और हमें किस हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ता है इसके लिए। तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये चीज़ें सारी यूज होंगी आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तब आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे हुआ है, ये कोड हमने कैसे लिख दिया, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये सारी बातें पता होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करें आप लोग और बने रहिए मेरे साथ चैनल पे। और चैनल पे नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करिए। और जल्द ही मैं नए और एडवांस टॉपिक लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।